हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मेरी गाड़ी की थर्ड सर्विस ड्यू हो गई है, जो कि 20,000 किलोमीटर पे होती है। पहले मैं एक सेकंड फ़ैन की आवाज़ कम कर दूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने एकदम फुल पे एसी चला रखा है। सो बेसिकली 20,000 किलोमीटर मेरी कार ने पूरा कर लिया है। इसको पूरा करने में मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लगे। 9 मंथ्स में मैंने 20,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट कार पूरी चला ली है। मैं आपको दिखाता हूँ 2118 और अलर्ट भी आ गया है। हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया है, थोड़ा सा स्नैपशॉट, बट ये अलर्ट भी आ गया है। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं अलर्ट्स में जाके। तो यहाँ पे आपके पास ये बटन है, ये प्रेस करके आप इधर से अलर्ट में जाके, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये हमने प्रेस किया और यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शंस में अलर्ट आएगा। आप अलर्ट पे जाके यहाँ क्लिक करोगे इस बटन से, तो आपको अलर्ट दिख जाएगा। सो यार मेरा ये सर्विस कराने ही जा रहा हूँ। और जो मैंने बुकिंग की है वो मैंने महिंद्रा की ऐप से की है, और ऐप का मैं दिखा दूंगा किस तरीके से बुक करना होता है। तो मैंने बुक कर लिया था। मुझे ठीक जो मेरा टाइम था उससे थोड़ी देर पहले जो उनकी सेल्स नहीं, जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका कॉल भी आ गया था कि सर आप कितनी देर में आओगे। तो यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि काफ़ी सही है। आपकी बुकिंग भी टाइम से ऐप से हो गई, और आपको वो लोग फॉलो अप भी ले रहे हैं फ़ोन से। जिस भी मैंने सेंटर से बुक की थी अपने घर के पास के, तो वहाँ से कॉल भी आ गई मेरे को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी यार देखो, कार में जो मैंने ऐप पे देखा था कि क्या कॉस्ट आ सकती है, वो आ रही थी 770 या 780 रुपये, आई थिंक समवेयर कुछ 700 में आ रही थी। बाकी यार ये गाड़ी तो एक नंबर है ये। और 700 या 800 रुपये दिखा रहा था ऐप पे, जो कि रियलिस्टिक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सब नहीं है जो नॉर्मली हम 10,000 किलोमीटर पे कराते हैं। उसके बाद आपका इंजन ऑयल अगर कुछ चेंज होना है तो वो सब भी नहीं लिखा हुआ था। प्लस डीएफ भी नहीं लिखा था। नॉर्मली सर्विस पे आता है तो वो भी एक एड ऑन कॉस्ट हो जाती है। हालांकि मैंने डीएफ पहले ही फिल करा लिया था, उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो मेरा क्या एक्सपीरियंस था। और जो मेन मेरे को लगता है अपनी कार का जो इशू अगर लग रहा है कोई छोटा मोटा, वैसे तो ऐसा कोई इशू आया नहीं है मेरे को इस 20,000 किलोमीटर में, बट एक चीज़ मुझे लग रही है कि जो बहुत सारे वीडियोस में देखी गई है कि यार 20,000 सर्विस पे गाड़ी के डिस्क चले जाते हैं। सो वाला फैक्टर एक बहुत बड़ा है कि अगर वो होता तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होगा मेरे लिए, 10-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे उसमें। सो देखते हैं क्या कंडीशन है। मैंने गाड़ी क्रूज पे काफ़ी चलाई है एडास पे, और मोस्टली जो डिस्क खराब होते हैं वो एडास पे ही होते हैं। तो ये भी रियलिटी पता चल जाएगी कि 20,000 रुपये होते हैं या नहीं होते। देखो, अगर 30,000 वाली सर्विस पे होते हैं तो दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि मेरे पे इससे पहले डस्टर थी, उसमें भी फ्रंट डिस्क ब्रेक थे, और वो भी 30-35 हज़ार पे ही चेंज हुए थे। और मैंने ऑलमोस्ट वो गाड़ी 2 बार उसमें डिस्क चेंज कराए थे। मैंने 90,000 प्लस गाड़ी ड्राइव करने के बाद 2 बार कराए थे। आई थिंक एक बार 35 पे और एक बार फिर से 70 या 75 पे कराए थे। तो आई थिंक वो तो सही है उस हिसाब से। इस गाड़ी के ब्रेक बाइट्स भी बहुत अच्छे हैं। सो देखते हैं, मेन कंसर्न वही है। चलते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं। मस्त वेदर है आज का, फुल क्लाउडी, और गाड़ी को टाइम पे सर्विस कराना बहुत जरूरी है। अभी मैं बेसिकली बहुत टाइम से कुछ गाड़ी को जो है अपने यूज के लिए चला रहा था। ऐसा घूमने फिरने के लिए इतना नहीं चला पा रहा था, मोस्टली काम वाम से रिलेटेड ही जा रहा था। तो मैंने भी सोच रखा है कि ये सर्विस जल्दी से जल्दी करा के अब मैं कुछ लॉन्ग ट्रिप मारूंगा, जिसकी वीडियोस भी मैं इस चैनल पर जरूर डालूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या रहता है ये। तो मोस्ट प्रॉब्ली राजस्थान या हिमाचल साइड गाड़ी लेके जाएंगे और देखते हैं कि गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस रहता है। ओवरऑल तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी कार से, बट यही है कि ये ब्रेक पैड वाला इशू मुझे देखना पड़ेगा कि यार क्या है, होता है नहीं होता। अगर होता है तब तो थोड़ा दुख होगा कि यार इतनी जल्दी क्यों हो गया और इतना खर्चा, इतनी जल्दी गाड़ी मांग रही है। बाकी क्या एक्सपेंस होते हैं, क्या क्या सर्विस कॉस्ट आती है, वो मैं इस वीडियो में डालता हूँ। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि भाई लोग प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलना। ये रिक्वेस्ट होगी, सो दैट ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। सो अब मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ महिंद्रा के सर्विस सेंटर, घर के एकदम पास में ही है। और यार ये फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कार लो तो आप सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास ही होना चाहिए, या ऐसे जैसे आपके किसी ऑफिस के रास्ते में या जरूर होना चाहिए, ऑफिस के पास होना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप ऐसी गाड़ी ले लो जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में नहीं। वैसे अब ये प्रॉब्लम
नॉर्मली बड़े शहरों में तो नहीं आती है, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने होम टाउन की बात करूं ऋषिकेश की, वहाँ पे अगर मैंने एमजी की हेक्टर ले ली होती तो एमजी का सर्विस सेंटर ही नहीं है। हर चीज़ के लिए या तो मुझे देहरादून या हरिद्वार या रुड़की टाइप्स जाना पड़ता। सो वो एक बहुत बड़ा पेन होता है यार। इससे पहले मेरे पे रेनॉल्ट की डस्टर थी और उसमें भी यही प्रॉब्लम था, रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर नहीं था और उसके कारण मेरे को बार बार देहरादून या फिर मैं अगर ग्रेटर नोएडा में मेरा दूसरा घर है तो वहाँ से नोएडा जाना पड़ता था। सो पहुँच गए हम सर्विस सेंटर, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हमारा एक्सपीरियंस है। अब पहले मैं बताता हूँ कि मैं नॉर्मली महिंद्रा में अपनी सर्विस बुक कैसे करता हूँ। तो महिंद्रा की फॉर यू ऐप है ये, और मैं इसी को यूज़ करता हूँ बुकिंग के लिए। जब भी करता हूँ मेरे को ज़्यादा इजी लगता है इंस्टेड ऑफ वॉक इन, ताकि वेट ना करना पड़े। तो इसमें आप जाओगे तो आपको एक बुक सर्विस का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप अपना सेंटर जो भी है, मतलब आपकी लोकेशन से वैसे आ जाता है इसमें, या आपकी लास्ट जो भी होता है उसमें आप जाके अपना टाइम इधर से बुक कर सकते हो। और बाकी आप अगर आपको चेंज करने आप और भी देख सकते हो, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो और लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें सर्च डीलर का भी ऑप्शन रहता है। बाकी आप डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे बुकिंग करा सकते हो। तो मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। ऐसे आप करोगे, इसमें एडिशनल रिक्वेस्ट पिकअप एंड ड्रॉप की भी आती है, तो वो सब भी आती है। बाकी यहीं से आप देखोगे तो ये मेरी सर्विस जैसे बुक हो गई ऑलरेडी। मैं तो करा ही चुका हूँ, बट ये मैंने बना रखा है कि मैं कुछ इस तरीके से ट्राई किया। फिर आप यहीं से कैंसिल भी कर सकते हो। हालांकि ऐप अब इस टाइम पे शायद कैंसिल मुझे हो नहीं रही है, कुछ बग रहा होगा, बट यहाँ से कैंसिल भी हो जाती है। सो एज सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं है यूज़ करते हुए। बाकी इसी ऐप में आप सर्विस कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ कॉस्ट कैलकुलेटर आती है, उसमें आप जाके अपनी गाड़ी के किलोमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आपको देखो, हालांकि 885 रुपीज़ मेरी सर्विस का शो हो रहा था, जो कि सिंपल पार्ट कॉस्ट था, बट ये ऐसी रियलिटी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा जो इन्होंने एस्टिमेट दिया था वो 4389 प्लस GST दिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने मना कर दी थी, बट आप देख सकते हो कि किस तरीके के सिंपल पेपर पे ही सारी चीज़ें लिख के इन्होंने मेरे को दे दी थी, जो कि इम्प्रूव की जा सकती हैं। फाइनली आई एम डन विद द सर्विस, और इसमें जो मेरा एस्टिमेट दिया था इन्होंने सर्विस का वो 5000 के आसपास दिया था, बट काफ़ी सारी फालतू की चीज़ें थी, बट मैंने वो हटवा दी। और जितनों के बाद मैंने उन्हें कुछ और थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया कि यार और कम कर लो, तो ऑलमोस्ट मेरा 4200 का मेरा बिल आया बेसिकली। और कार में एज सच कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं मेरे, बट मैंने उन्हें बोला था, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला कि यार आप ब्रेक पैड एक बार चेक कर लो। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया थोड़ी देर बाद और ये बोला, क्योंकि मैं कार अपनी सर्विस पे दे के और जो भी मेरे को चीज़ें करानी थी वो उन्हें बोल के, और जो छोटी मोटी मेरे को बेसिकली मेरी कार में थोड़ी बहुत क्लीनिंग ही अच्छे से करानी थी, तो मैंने क्लीनिंग के लिए बोला हुआ था। सनरूफ में थोड़ा सा आई थिंक जो वो फ्लूइड डालते हैं वो ख़त्म हो गया था, और ग्रीस बोल सकते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक। सो वो ख़त्म हो गया था, इसलिए हल्की सी मुझे वो नॉइजी लग रही थी, तो मैंने वो सब सही करने के लिए बोला था, तो वो उन्होंने कर दी और मैं घर चला गया था उसके बाद ये सब बोल के। एंड उसके बाद मेरे को कॉल आता है महिंद्रा से और वो बोलते हैं कि यार आपका ब्रेक पैड जाने वाला है और अब आप बोलो तो हम चेंज कर देते हैं, कि अभी भी वो 4 mm बचा हुआ है, 5 mm बचा हुआ है। तो मैंने बोला यार ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो दे सेड कि यार नोटिफिकेशन आ जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं इसको चेंज करा लूँगा। सो उन्होंने मुझे इस पर पुश नहीं किया, उन्होंने बोला सर ठीक है, आप जब नोटिफिकेशन आए आप चेंज करा लेना, नोटिफिकेशन आने के बाद भी आप गाड़ी 500-600 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। सो उन्होंने कुछ ज़्यादा पुश नहीं किया मेरे को, जो कि मेरे को सही लगा। हालांकि मोस्टली कार्स में 20,000 10,000 में भी भाई लोगों के ब्रेक पैड बहुत लोगों के घिस गए हैं, बट मेरा ऑलमोस्ट 20,000 चल चुकी है, तो यार तब भी सही है। और प्राइस जो मैंने उसका पता किया कि ब्रेक पैड का क्या प्राइस लगेगा, सो दे सेड 7,000 में हम कर देंगे, 7,000 प्लस GST लगा के, सो 8-8,500 रुपये में चेंज हो जाएंगे। सो काफ़ी सही था एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा। तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस पेज में मैं आपको डाल दूंगा वीडियो की, जिस पेज में उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया एकदम प्लेन सा पेपर था, उसमें लिख दिया ये चीज़ें होंगी। जिस तरीके से महिंद्रा में जिस तरीके से मुझे मारुति की आदत थी कि भाई प्रॉपर आपको एक पेज मिलता था, उसमें कितना पेट्रोल बचा है गाड़ी में, कितनी, मतलब सारी डिटेल्स लिखी रहती, तो वैसा नहीं था, उतना प्रोफेशनल नहीं था, बट स्टिल
चीज़ें उन्होंने नोट डाउन करके ऑनलाइन एक ग्रुप बना दिया था, उसमें सारी अपडेट्स दे दी थी मेरे को। बाकी जो महिंद्रा की हमारी ऐप है महिंद्रा विद्यु ऐप, उसमें भी सारी अपडेट्स आ रही थी कि अब गाड़ी क्या कर रही है, अब गाड़ी क्या कर रही है। बाकी एड्रीनॉक्स से भी मैं गाड़ी ट्रैक कर रहा था कि यार गाड़ी क्या हो रही है, जब भी गाड़ी ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, कहीं भी चल रही थी। सो वो सारी नोटिफिकेशन मेरे को मिल रही थी, तो कोई सच कोई बहुत प्रॉब्लम लगी नहीं मेरे को। बाकी अब देखते हैं गाड़ी कैसे चलती है। अभी तो गाड़ी काफ़ी स्मूथ लग रही है, साफ भी इन्होंने अच्छे से करके दे दी है। बाकी सर्विस में यार देखो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, एसी फिल्टर चेंज हुआ है, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सब अगर मैं बाहर से कराता तो शायद और सस्ते में हो जाता। और डीएफ में गाड़ी में पहले ही भरवा चुका था, तो डीएफ भी नहीं डला। सो इस वजह से मेरी ये जो सर्विस है वो 4,042 रुपीज़ में हो गई। ओवरऑल सर्विस मेरे को अच्छी लगी यार। देखो प्रोफेशनलिज्म मतलब ठीक था, बंदे जो बात कर रहे थे वो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे मेरे को, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन थे, चीज़ें अपडेट कर रहा था, जो भी मैं कंसर्न बोल रहा था उसको आइडिया था। बाकी देखो महिंद्रा मतलब मारुति से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट उनके में तो अलग ही एटीट्यूड होता है। उस हिसाब से महिंद्रा का बंदा काफ़ी मेरे को मैं बोल सकता हूँ लकीली मैंने जब भी तीसरी सर्विस है और तीनों बार बंदे जो भी मिले हैं काफ़ी अच्छे वेल स्पोकन मिले हैं, और कोई किसी तरीके का उन्होंने मुझे एटीट्यूड शो नहीं किया है। तो मैं उन्हें 10 on 10 दूंगा। बाकी रही यार बात, मैं ये मानता हूँ कि सर्विस कॉस्ट काफ़ी सही थी, काफ़ी नॉमिनल थी, और भी पैसे पहुँच गया हूँ मैं अभी अपने घर। ये हमारी सोसाइटी की एंट्री है। सो पैसे और भी बच सकते थे अगर मैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग बाहर से करवा लेता, बट मैंने सोचा यार इनसे ही करवा लेते हैं, कौन अलग से बाहर से जाएगा, तो 500-600 रुपये और कम हो जाते। कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं यार कार में, सब कुछ सही रहा एक्सपीरियंस, और कुछ थी भी नहीं। मतलब मैं अपनी कार काफ़ी मेंटेन रखता हूँ, टाइमली सर्विस करा लेता हूँ, और बाकी भी अगर कुछ भी इशू लगता है तो टाइमली चेकअप करा लेता हूँ गाड़ी का अगर कुछ भी लगता है। सो अब ट्रिप पे भी जाना है मेरे को, तो मैंने सोचा यार सर्विस भी करा लेते हैं। और लकीली एक ब्रेक पैड का ही उन्होंने बोला है मेरे को, बट उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं जहाँ भी रहूँगा, चाहे देहरादून रहूँ या नोएडा रहता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं करवा लूँगा। बाकी सर्विस कॉस्ट 4200 वर्थ है। कोई इतनी बड़ी गाड़ी की इतनी अच्छी मतलब ये बहुत ही कम रेट है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है काफ़ी चीपली हो गई। नेक्स्ट सर्विस माइट भी महंगी होगी। सो वैसे भी आई थिंक जो ऑड वाली सर्विसेज होती है 10,000, 30,000, 50,000 वो कॉस्टली होती हैं, बट जो बाकी की सर्विसेज होती हैं वो महंगी होती हैं। तो इस वजह से ये वाली सस्ती थी, थोड़ी और कम हो जाती 2-3 हज़ार में भी हो सकती थी अगर मैं चाहता तो, बट यार मेरे पे थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था और काफ़ी ट्रैवल करने का प्लान कर रखा है। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार ऐसे करा लेते हैं। बाकी आपको सर्विस रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, महिंद्रा के सर्विस सेंटर बहुत हर शहर में 2-2, 3-3 है। सो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है अवेलेबिलिटी का। स्टाफ भी अब अच्छा कर रहे हैं हर जगह। मैं देख रहा हूँ कि जैसे देहरादून की बात करूँ या मैं जैसे ग्रेटर नोएडा वाले सर्विस सेंटर पे, तो हर जगह वो अपने इस चीज़ को बढ़ा ही रहे हैं, सर्विस सेंटर बढ़ ही रहा है उनका। तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, टाइम लगेगा बट बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। गुड थिंग इज़ कि महिंद्रा इंप्रूव कर रहा है चीज़ों को। सो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा कैसे बुक करना है उसके बारे में भी अपडेट कर देता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन सर्विस बुक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। बाकी एस्टिमेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर्विस का। तो बेसिकली जो मैंने ऑनलाइन एस्टिमेट देखा था विद्यु ऐप पे, वो 750 या 770 रुपीज़ का था, और जो रियल आया है वो 4200 की मेरे को आया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उसमें सिंपल एयर फिल्टर ही था। सो उसको कितना सही है गलत है उसके बेसिस पे तो हम नहीं जा सकते। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मेरे से इस वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। और भाई प्लीज़ अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपना ख्याल रखो। बाय, हैव अ नाइस डे।